आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले देश और झारखंड के तमाम देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी सरकार में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन प्रदेशवासियों के सामने अपनी सरकार की दशा और दिशा का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्ग के विकास में जुटी है, जिसका मूल मंत्र विकास है और उसका आधार लोकतंत्र है। हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो। गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं नई नीतियों में संशोधन भी किया जा रहा है। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने नियोजन के लिए सरकार की नियमावली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का मकसद उनके हितों की रक्षा करना है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और बिरसा सरकार के रूप में किसानों को नई पहचान मिलेगी। बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई है। राज्य भर में 2 लाख किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया कि सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा देने के लिए संकल्पित है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, परंतु हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। मैं झारखंड वासियों से यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती का सामना सख्ती से किया है और अब प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और फिर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। साथ ही शहीदों के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश कभी
इन वीरों के बलिदान को भूल नहीं सकता। आजादी की लड़ाई में ऐसे कई वीर शहीद भी हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, उनकी जानकारी इतिहास के पन्नों में नहीं है। ऐसे वीरों शहीदों को भी सीएम ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर नमन किया। राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समारोह की तैयारी की गई थी। परेड का निरीक्षण और झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। साथ ही झारखंड की बलिदानी भूमि से राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने पर गर्व के अनुभव की बात कही। उन्होंने ओलंपिक में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के प्रदर्शन की सराहना के साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।